हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टीचर्स जॉब के बारे में और जानेंगे कि टीचर्स जॉब करने के लिए आखिर हमें क्या करना होता है। करेंट समय में दोस्तों टीचर्स जॉब का मिलना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। टीचर्स जॉब के जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको टीचर्स जॉब करने के लिए आखिर करना है तो करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे, यदि आप 12th पास आउट है या भी आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आपको डीएड एवं बीएड कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यदि आप बीएड और डीएड कर लेते हैं तो आपको जो टीचर्स जॉब के लिए एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, वो आपके लिए खुल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएड और बीएड आखिर है क्या। डीएड का मतलब होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, वही साथ ही साथ देखें बीएड का मतलब होता है बैचलर एजुकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डीएड और बीएड है क्या चीज़। देखते हैं कि डीएड कौन व्यक्ति कर सकता है। यदि आप 12th पास आउट है तो आप डीएड के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वही बीएड की बात करें तो यदि आप ग्रेजुएशन हैं, यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बात करें तो डीएड जो है 2 साल का होता है, जो कि 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। वही बीएड की बात करें तो ये भी 2 वर्ष का होता है, ये भी 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। बात करते हैं कि डीएड किन किन कॉलेजों में कराया जाता है। तो डीएड जो है प्राइवेट कॉलेजों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में दोनों में कराया जाता है। और वही बात करते हैं बीएड की, तो ये भी सिमिलरिटी दिखती है इसमें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के साथ आपको कराया जाता है। वही बात करते हैं फीस की, तो डीएड की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेजों में 10,400 से लगभग होती है, और वहीं प्राइवेट कॉलेजों में देखा जाए तो ये लगभग 40,000 के ऊपर होते हैं। बात करते हैं डीएड और बीएड की सिलेबस की, तो सिलेबस में हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण अधिगम, गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तथा इंटर्नशिप तथा कुछ असाइनमेंट वगैरह रहते हैं। वही बीएड की सिलेबस यदि देखते हैं तो सभी सेमेस्टर में लगभग डीएड की सभी सेमेस्टरों की जैसे ही आपको सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है। बात आती है कि डीएड और बीएड के लिए हम कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो इसके लिए सभी राज्य के जो गवर्नमेंट होते हैं वो एक इंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं। डीएड और प्री बीएड के एक इंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है। तो इसके लिए कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे देख लेनी है कि प्री बीएड और प्री डीएड जो है लाइव हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे प्री बीएड और प्री डीएड को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आपको मैनुअली पूरी तरीके से आपको भरना है, जिसमें आपको फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वहीं आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और आपको जो 10th रिजल्ट के जो बेसिक जानकारी है उसको अपलोड करके आपको सबमिट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक रैंक प्रोवाइड होगा, जो आपको इंट्रेंस एग्जाम की जब रिजल्ट आएगा उसमें आपको एक रैंक प्रोवाइड होगा, जिसके लिए आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। जैसे कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको काउंसलिंग करना होगा। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो किस कॉलेज में आपको पढ़ाई करना है, इसके लिए आपको काउंसलिंग कराना होगा। इसके लिए आपको SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आपको कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको एक कॉलेज आवंटन होगा, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में जा कर के आप एडमिशन हो सकते हैं। बात आती है कि हमने डीएड और बीएड की डिग्री तो ले ली, अब जॉब कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक टेट होता है, जिसे हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसको आपको पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसको जैसे ही आप पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो सरकार द्वारा आगामी पोस्ट होता है उसमें आप फॉर्म फिल करते हैं, तैयारी करते हैं, और जो पोस्ट है उसके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं। उसके बाद फिर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद फिर आपको एक टीचर जॉब दे दिया जाता है। आशा है दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कुछ सुझाव है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।